हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल CGPSC गोल। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ी भाषा में संज्ञा और सर्वनाम। उसका थोड़ा डिटेलिंग देखेंगे और उसके साथ साथ उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो दोस्तों, ये आपके CGPSC मेंस में भी काम आएगा और जो अभी CGPSC फॉरेस्ट का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें भी काम आएगा। तो चलिए हम सीधे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, छत्तीसगढ़ी भाषा में संज्ञा के कितने प्रकार हैं? ऑप्शन पहला है 3, ऑप्शन दूसरा है 4, ऑप्शन तीसरा है 5, ऑप्शन चौथा है 6। इसका राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा 5। दोस्तों, छत्तीसगढ़ी भाषा और हिंदी भाषा दोनों में संज्ञा के 5 ही प्रकार होता है। वो है पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा, चौथा है द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा और पांचवा है समूहवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा है? ऑप्शन पहला है झुत्था, ऑप्शन दूसरा है चैत, ऑप्शन तीसरा है मनखे, ऑप्शन चौथा है मास। इसका राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा चैत। चैत, ये चैत्र को छत्तीसगढ़ी में चैत बोलते हैं। उसी तरह झोत्था को, गुच्छा को झोत्था बोला जाता है, मनखे मनुष्य को बोला जाता है और मास, महीना को मास कहा जाता है। तो जो झोत्था शब्द है वो आएगा समूहवाचक संज्ञा में, मनखे आएगा, मनखे और मास दोनों आएगा जातिवाचक संज्ञा में। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, निम्न में से कौन सा जातिवाचक संज्ञा नहीं है? ऑप्शन पहला है नदिया, ऑप्शन दूसरा है तरिया, ऑप्शन तीसरा है टूरा, ऑप्शन चौथा है आखातीज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन चौथा आखातीज। आखातीज बोलते हैं अक्षय तृतीया को ही छत्तीसगढ़ी में आखातीज बोला जाता है और ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन सा द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है? यहाँ पे नहीं वर्ड छूट गया है, इसमें नहीं है पूछा गया है। ऑप्शन पहला है धान, ऑप्शन दूसरा है तेल, ऑप्शन तीसरा है दार, ऑप्शन चौथा है रुख। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन चौथा रुख। रुख मतलब पेड़ होता है। हिंदी में पेड़ को छत्तीसगढ़ी में रुख बोलते हैं और हिंदी में पेड़ कहा जाता है। धान तो आप जानते ही हैं, धान को ही धान बोलते हैं। तेल और दार बोलते हैं दाल को। छत्तीसगढ़ी में दाल को दार कहा जाता है। तो ये दाल, तेल और धान ये तीनों हैं द्रव्यवाचक संज्ञा और जो ये रुख है ये है जातिवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा है? ऑप्शन पहला है कोरी, ऑप्शन दूसरा है चाउर, ऑप्शन तीसरा है धान, ऑप्शन चौथा है गेहूँ। इसका राइट आंसर होगा 1, ऑप्शन पहला कोरी। कोरी 20 के समूह को कोरी कहा जाता है और इसी में समूहवाचक संज्ञा है। चाउर, चाउर चावल को कहते हैं। बाकी धान और गेहूँ तो आप जानते ही हैं। क्वेश्चन नंबर 6, प्यास कौन सी संज्ञा के अंतर्गत आता है? ऑप्शन पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन दूसरा है द्रव्यवाचक संज्ञा, ऑप्शन तीसरा है भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन चौथा है जातिवाचक संज्ञा। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा भाववाचक संज्ञा। प्यास एक भाव है, एक फीलिंग्स है, इसलिए यह आता है। प्यास जो है भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भिलई में कौन सा संज्ञा है? ऑप्शन पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन तीसरा है भाववाचक संज्ञा और ऑप्शन चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 8, महीनों के नाम किस संज्ञा में आते हैं? ऑप्शन पहला है जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन दूसरा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन तीसरा है द्रव्यवाचक संज्ञा, ऑप्शन चौथा है समूहवाचक संज्ञा। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन दूसरा व्यक्तिवाचक संज्ञा। महीनों के जो नाम होंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल या तो छत्तीसगढ़ी में चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, ये सब आएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा में, जबकि जो महीना वर्ड है वो आएगा जातिवाचक संज्ञा में। क्वेश्चन नंबर 9 है,
वर्दी में कौन सा संज्ञा है? ऑप्शन पहला है जातिवाचक, ऑप्शन दूसरा है व्यक्तिवाचक, ऑप्शन तीसरा है समूहवाचक, ऑप्शन चौथा है भाववाचक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा समूहवाचक। वर्दी छत्तीसगढ़ी में वर्दी का मीनिंग होता है समूह, तो ये आएगा समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 10 है, दिशाओं के नाम किस संज्ञा के अंतर्गत आता है? ऑप्शन पहला है जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन दूसरा है समूहवाचक संज्ञा, ऑप्शन तीसरा है व्यक्तिवाचक संज्ञा और ऑप्शन चौथा है भाववाचक संज्ञा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो दिशाओं के नाम होंगे वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, चतुर शब्द से भाववाचक संज्ञा बनाइए। ऑप्शन पहला है चतुरना, ऑप्शन दूसरा है चतुरी, ऑप्शन तीसरा है चतुरई, ऑप्शन चौथा है चतुरिया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन तीसरा चतुरई। क्वेश्चन नंबर 12 है, नून शब्द में कौन सा संज्ञा है? ऑप्शन पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन तीसरा है द्रव्यवाचक संज्ञा और ऑप्शन चौथा है भाववाचक संज्ञा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है धान, गेहूँ, दाल, नून, तेल, तेजाब, मिट्टी का तेल, पेट्रोल, ये सब आते हैं, डीजल, ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। पानी, घी, तेल, दूध। क्वेश्चन नंबर 13, बैला में कौन सा संज्ञा है? ऑप्शन पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन तीसरा है भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन चौथा है समूहवाचक संज्ञा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन दूसरा जातिवाचक संज्ञा। बैला छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं और इसका हिंदी में होगा बैल। क्वेश्चन नंबर 14 है, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन पहला है 5, ऑप्शन दूसरा है 6, ऑप्शन तीसरा है 4 और ऑप्शन चौथा है 3। इसका राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा 6। सर्वनाम में हिंदी और छत्तीसगढ़ी दोनों में 6 ही प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, उत्तम पुरुष में कौन होता है? ऑप्शन पहला है वक्ता, ऑप्शन दूसरा है श्रोता, ऑप्शन तीसरा है जिसके बारे में बात हो, ऑप्शन चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन पहला वक्ता। सर्वनाम के जो 6 प्रकार होते हैं उसमें एक प्रकार होता है व्यक्तिवाचक या पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसके अंतर्गत 3 उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष आते हैं। तो उत्तम पुरुष में वक्ता या जो लेखक होता है उसको रखा जाता है, श्रोता मध्यम पुरुष में होता है सुनने वाला, और अन्य पुरुष तीसरा जिसके बारे में हम बात करते हैं उसको हम अन्य पुरुष के अंतर्गत रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन पहला है 3, ऑप्शन दूसरा है 4, ऑप्शन तीसरा है 5, ऑप्शन चौथा है 2। इसका राइट आंसर है ऑप्शन पहला 3, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ये 3 प्रकार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। ऑप्शन पहला है कौन, ऑप्शन दूसरा है कत्का, ऑप्शन तीसरा है काबर, ऑप्शन चौथा है कुछु। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन चौथा कुछु। कुछु अर्थात ये होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम और कौन, कत्का, काबर ये होगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। पहला का है कौन, उसको हिंदी में कहेंगे कौन, दूसरा कत्का अर्थात कितना और तीसरा है काबर अर्थात क्यों। क्वेश्चन नंबर 18, अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। ऑप्शन पहला है कोनो, ऑप्शन दूसरा है कोई, ऑप्शन तीसरा है कुछु और ऑप्शन चौथा है किहाँ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन चौथा किहाँ, अर्थात इसको हिंदी में कहेंगे कहाँ। क्वेश्चन नंबर 19 है, निजवाचक सर्वनाम कौन सा है? ऑप्शन पहला है हमन, ऑप्शन दूसरा है हमन, ऑप्शन तीसरा है सवांगे, ऑप्शन चौथा है मोला।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा स्वांगे अर्थात स्वयं। क्वेश्चन नंबर 20 है, संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा नहीं है? ऑप्शन पहला है जेहर, ऑप्शन दूसरा है जोन, ऑप्शन तीसरा है तेहर, ऑप्शन चौथा है तुमन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन चौथा तुमन। क्वेश्चन नंबर 21 है, निश्चयवाचक सर्वनाम किस वाक्य में है? ऑप्शन पहला है ई हर हमर घर ये, ऑप्शन दूसरा है कौन हमर घर है, ऑप्शन तीसरा है कोनो हमर घर है, चौथा है जेहर हमर घर है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन पहला। इसमें यह निश्चय किया जा रहा है कि यही हमारा घर है, तो इसलिए यह निश्चयवाचक सर्वनाम होगा ये वाक्य। क्वेश्चन नंबर 22 है, कुछु लाने हो ही वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन पहला है निश्चयवाचक, ऑप्शन दूसरा है प्रश्नवाचक, ऑप्शन तीसरा है अनिश्चयवाचक, ऑप्शन चौथा है संबंधवाचक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा अनिश्चयवाचक। हमको पता नहीं है कि कोई कुछ लाया है या नहीं, हम ये बोल रहे हैं कि कुछ लाया होगा, इसी को छत्तीसगढ़ी में बोल रहे हैं कुछु लाने हो ही, तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। क्वेश्चन नंबर 23 है, तुमन कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन पहला है व्यक्तिवाचक सर्वनाम, ऑप्शन दूसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन पहला व्यक्तिवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा निजवाचक सर्वनाम है? ऑप्शन पहला है सीएम, ऑप्शन दूसरा है तुमन, ऑप्शन तीसरा है ओहर, ऑप्शन चौथा है मोर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन पहला सीएम। सीएम अर्थात होता है स्वयं। क्वेश्चन नंबर 25 है, संबंधवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन पहला है जौन, ऑप्शन दूसरा है एहर, ऑप्शन तीसरा है ओमन, ऑप्शन चौथा है कौन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन पहला जौन, यह है संबंधवाचक सर्वनाम। तो ये हमारे 25 क्वेश्चन हैं छत्तीसगढ़ी के संज्ञा और सर्वनाम से। ये आपके CGPSC मेंस के लिए भी और जो अभी ACF रेंजर का पेपर होने वाला है उसमें भी है छत्तीसगढ़ी, तो ये आपके लिए उपयोगी होगा। सो फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमें कमेंट करके बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।